इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है लक्ष्मी वर्मा। संगठन में कई पद संभाल चुकी है लक्ष्मी वर्मा और बीते विधानसभा चुनाव में धरसींवा से वो दावेदार भी थी विधानसभा चुनाव में विधायक की टिकट के लिए, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं लक्ष्मी वर्मा। रुपेश गुप्ता जी एमपीसीजी के एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रुपेश, लक्ष्मी वर्मा धरसींवा को लेकर कई बार चर्चा में नाम रहा, लेकिन पार्टी ने सीधे राज्यसभा की टिकट दे दी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब 2023 के इलेक्शन हुए उससे पहले काफी कोशिशें की और काफी सशक्त दावेदार थी, और चूंकि उस वक्त प्रवक्ता के तौर पर लगातार टीवी डिबेट्स और तमाम जगहों पर आती थी और ग्राउंड पर भी काफी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन अनुज शर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और फिर उसके बाद से संगठन में इनको उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जो महिला आयोग है, महिला आयोग में सदस्य बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला आयोग में एक चेहरा थी और अब पार्टी ने राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पे उनको बनाया है अपना उम्मीदवार। और काफी महत्वपूर्ण इसको देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है उस लिहाज से ये काफी मजबूत नाम है। कुर्मी समाज को बिलोंग करती हैं, तो एक तरह से जो कुर्मी समाज में भूपेश बघेल भारतीय कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे हैं, उस लिहाज से ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश है, कुर्मी समाज को साधने की कोशिश है। और एक महिला फेस को देकर के भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि हम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आगे कर रहे हैं, क्योंकि जो 2023 का इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी ने महिला वोटरों के सहारे जीता है, ये माना जाता है। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने महतारी वंदन स्कीम को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो फिलहाल एक अच्छा मैसेज देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इनके बरस का क्या किसी महिला उम्मीदवार को उतारता है, फूलोदेवी नेताम को रिपीट करता है, या फिर कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को अपना दावेदार बनाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि लंबे समय से ओबीसी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय के बाद भेजा है। रुपेश, 2 सीटें हैं, क्या लगता है कि दोनों पर बीजेपी उम्मीदवार की कोशिश करेगी? जी हाँ, ये चर्चा का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी संभावना को टटोल रही है कि क्या दूसरे सीट पर भी उम्मीदवार को उतारा जाए। लेकिन चूंकि जिस तरह से सिंगल नाम आया है और अब चूंकि दावेदारी में एक ही दिन का वक्त शेष है, तो ऐसे में इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो रही है। हालांकि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके चौंका सकती है। अच्छा, अब तो बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए, कांग्रेस में किन नामों की चर्चा हो सकती है? क्या चूंकि फूलोदेवी नेताम पहले से ही एक महिला सांसद और आदिवासी चेहरे के रूप में राज्यसभा में रही, इस बार क्या पावर पॉलिटिक्स का बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस करेगी राज्यसभा सीट के जरिए? देखिए, माना यह जा रहा है कि आदिवासी नेता उप नेता सदन में बना करके लखेश्वर बघेल को आदिवासी नेतृत्व को पर्याप्त जगह देने के मैसेज को किया है। अब प्रदेश अध्यक्ष चूंकि खुद ऑलरेडी एक आदिवासी समाज से आते हैं, तो अब उनका कार्यकाल जून जुलाई में खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या पार्टी मैसेज देना चाहती है? क्या उनकी जगह पे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है कि टीएस सिंहदेव को बनाना, ऐसी सूरत में जाहिर तौर पे जो राज्यसभा का उम्मीदवार होगा वो आदिवासी होगा। हो सकता है कि उसकी जगह दीपक बैज को भेज दिया जाए, या फिर मोहन मरकाम लंबे समय से लॉबिंग कर रहे हैं और फिर से चूंकि आला कमान के संपर्क में लगातार रहे, कई राज्यों में जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। इसके अलावा फूलोदेवी नेताम आदिवासी महिला भी हैं और महिला भी हैं, आदिवासी समाज से भी आती हैं, महिला भी हैं। इस लिहाज से उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। और इसमें एक और नाम है शिव डहरिया का, ठीक है, जो अभी अप्रत्याशित रूप से सामने आया है। लेखराम साहू ने भी अपनी दावेदारी की थी, ताम्रध्वज साहू के नाम की भी चर्चा थी। तो माना यह जाता है कि साहू समाज अभी बीजेपी के साथ इंटाइटल है और उसका फायदा उसको तमाम चुनाव में मिल रहा है, तो काउंटर में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि प्रदेश अध्यक्ष क्या किसी आदिवासी को बनाया जाएगा या मोहन मरकाम को रिपीट किया जाएगा,
ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य समाज से टिकट मिल सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा में आदिवासी किसी को जगह मिलती है तो फिर किसी और समाज को एडजस्ट किया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जब कार्यकाल खत्म होगा। तो सारा जो कांग्रेस के कैंडिडेट का चलिए दोबारा जुड़ते हैं आपसे रुपेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के भीतर खाने क्या चल रहा है इस पर भी थोड़ी चर्चा हो गई। सत्यप्रकाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी ने चौंकाने वाला नाम दिया है ऐसा लगता है क्या? क्योंकि लक्ष्मी वर्मा पहले से ही चर्चा में उस वक्त से रही जब विधानसभा की टिकट हो रही थी। बिल्कुल, देखिए, और पार्टी का अनुशासन जिस तरह का होता है भारतीय जनता पार्टी का, उस अनुशासन में बहुत हद तक उस अनुशासन को बनाए रखने में लक्ष्मी वर्मा जो हैं वो कामयाब साबित हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव की एक बड़ी दावेदारी उस वक्त में उनका नाम रेस में सबसे आगे था और ये माना जा रहा था कि बलौदाबाजार से उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन टंकराम वर्मा को टिकट मिला, टंकराम वर्मा चुनाव भी जीते और वो मंत्री बन गए हैं। उस वक्त मन महसूस कर मुझे लगता है कि लक्ष्मी वर्मा रह गई होगी। प्रवक्ता थी, प्रदेश प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की और कमोबेश रोज उनसे बातचीत हुआ करती थी उस वक्त में। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की बारी आई और तब भी दावेदारों में एक नाम लक्ष्मी वर्मा का था। लेकिन जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल से इस्तीफा लिया गया, वो मंत्री थे उस वक्त में, और उन्हें रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया, उस वक्त भी मन महसूस के रह गई होंगी और पार्टी के अनुशासन से बंध के लक्ष्मी वर्मा रह गई होंगी। और उसके बाद महिला आयोग में उन्हें सदस्य बनाया गया और जिस तरह की परिस्थितियां हुई कि महिला आयोग का मुझे लगता है कि सदस्य बनाने के उनके पीछे वजह यही रही होगी कि पार्टी ने ये कमिटमेंट किया होगा, पार्टी ने भरोसा दिलाया रहा होगा कि महिला आयोग में अध्यक्ष का पद जैसे ही जो संवैधानिक पद होता है खाली होगा तो फिर उन्हें उस पद पे जो है वो वही पात्र रहेंगे उसके लिए, या उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि महिला आयोग में जो सदस्य रहती है उन्हीं में से किसी युवक को बनाया जा सकता है। लेकिन किरणमयी नायक अभी भी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और ऐसे में 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी वर्मा एक ऐसी नाम थी जो नाम पार्टी के भीतर गाहे बगाहे उभर के सामने निकल के आती थी, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में उनका अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। दूसरी एक बड़ी चीज ये है तृप्ति कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश होती है। क्षेत्रीय संतुलन इस लिहाज से कि रायपुर से मंत्री को लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि राजधानी क्षेत्र है रायपुर, और रायपुर से मंत्री की अगर बात करें तो गुरु खुशवंत साहब जो अभी कुछ महीने पहले मंत्री बने हैं वो रायपुर से मंत्री हैं। तो रायपुर का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, मतलब कि मैं रायपुर संभाग की बात कह रहा हूं। तो ऐसे में रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा? अगर संभागीय संतुलन साधना है तो रायपुर संभाग से किसी को आगे किया जाए। तो ऐसे में लक्ष्मी वर्मा रायपुर संभाग से आती है और वो राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी, मतलब रायपुर संभाग का राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व बढ़ा रही है और ये सीधा सा एक मैसेज है। दूसरा, जातिगत संतुलन। जातिगत संतुलन का बहुत ख्याल राजनीति में रखा जाता है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी में भी। और कुर्मी समाज से आती हैं लक्ष्मी वर्मा। छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो ओबीसी समाज, कुर्मी समाज मतलब ओबीसी समाज से आती है। ओबीसी समाज की आबादी सबसे अधिक है, करीब 51-52% के आसपास। तो उस समाज को साधने की भी कोशिश है। और कुर्मी समाज से आती है तो समझिए कि दूसरी तरफ बड़े बड़े तुर्रम खान, राजनीतिक तुर्रम खान कांग्रेस पार्टी में हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं। खुद भूपेश बघेल कुर्मी समाज से आते हैं। तो समझिए कि एक नेता को, कुर्मी समाज के नेता को, महिला नेत्री को एक खड़ा करने की आगे कोशिश भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो पूरी तरह से क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। एक बहुत बारीक पहलू मैं तृप्ति बताऊं ये भी, इस बात की चर्चा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में थी कि हो सकता है कि 2 जो सीट खाली हो रहे हैं उस पे भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेले और दोनों सीट पे अपने उम्मीदवार उतारे। भले एक सीट नहीं पाए, लेकिन ये अब स्पष्ट हो गया है कि लक्ष्मी वर्मा ही एक ही सीट के लिए भाजपा फाइट करेगी। एक सीट पे कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार के अपने जो है वो जीत सुनिश्चित करेगी और एक सीट भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि उनके खाते में आएगी। इसलिए एक प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का नाम फाइनल किया गया है।